ये तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज फिर एक लंबे समय के बाद हम लोग फिर से ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स वाले टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ट्वेल्थ में पिछला लेक्चर जो था वो मैट्रिसेस पर लेक्चर 3 को अपलोड है। ये लेक्चर नंबर 4 होगा। तो क्लास 12th, ठीक है, मैथमेटिक्स, उसमें आपका ये चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस, ठीक है। और मैट्रिसेस पर यह लेक्चर नंबर 4। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है सो मैट्रिक्स का एडिशन तक देख चुके थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से बात करनी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या चीज़, मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे और सीखेंगे क्या कैसे होता है। चलिए स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। स्क्रीन बड़ा नहीं हुआ? हाँ, हो गया, ठीक है। तो हमारी कहने का मतलब है कि आपको 2 मैट्रिक्स रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैट्रिक्स में कभी कभी प्रोडक्ट होता भी है, प्रोडक्ट नहीं भी होता। तो सबसे खास बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मतलब जो है सो आप जिन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 मैट्रिक्स, पहले डिफिनीशन लिख देते हैं। डिफिनीशन प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, या क्या बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, या क्या बोल सकते हैं, PRODUCT, है ना। प्रोडक्ट बोलिए या मैट्रिसेस बोलिए, बात तो एक ही है। चलिए भाई, तो देखिए जो है सो द प्रोडक्ट A इंटू बी, यहाँ पर A और B 2 मैट्रिसेस हैं। द प्रोडक्ट A इंटू बी विल बी डिफाइन if number of columns in A बराबर number of rows in B। तो उसके लिए कंडीशन है कि मैट्रिक्स A में कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि अगर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। डायग्रामेटिकली इस डिफिनेशन को दिखाते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जैसे लेट मानिए कि ए एक मैट्रिक्स है, ऐसा ही कोई मैट्रिक्स होगा। सपोज कर लीजिए इसका ऑर्डर m/n है, एंड बी भी एक मैट्रिक्स मानिए जिसका ऑर्डर जो है सो n/p है। तो हम पूछे भैया इसका प्रोडक्ट जो हम a इंटू बी निकालेंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो a इंटू बी डिफाइन कब होगा, a इंटू बी डिफाइन कब होगा, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या दोनों में बराबर है। तो बराबर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए भाई, सपोज कीजिए गुना कर लिया, गुना करने पे ये नई का मैट्रिक्स आ भी गया, ये मैट्रिक्स आ भी गया। अब आया तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए ना, कथी कथी बचल है, यहाँ पर m और यहाँ पर कथी बचल है, p। यही इस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हो जाएगा। तो ये तो रहा इस तरह की बात। ये तो हुआ कि पहले 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा और कब होगा। ये तो हो गया कि पहला मैट्रिक्स में जो है सो क्या चीज़, पहला मैट्रिक्स में
कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर रहेगी तो मल्टीप्लाई होगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो होगा कैसे, अब करेंगे कैसे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं क्या कि कैसे जो है सो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो आइए उसके लिए हम लोग दो मैट्रिसेस लेते हैं। आइए लेट माना कि एक मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, दो हम एक मैट्रिक्स लिए एंड एक और मैट्रिक्स लेना पड़ेगा ना, B भी लेना पड़ेगा। चलिए B11 B12 B21 B22 B31 B32। ठीक है, दो मैट्रिक्स ले लिए। अब आप कहेंगे भाई जो है सो कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, आइए चेक करके देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3/3, 3 गो रो 3 गो कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है, 3 गो रो और 2 गो कॉलम। तो कैसे लिखेंगे, 3 गो रो और 2 गो कॉलम। अब देखते हैं मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो ए बी निकालेंगे तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। हाँ जी बराबर तो है, 3 3 तो है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई होता है ना वो होता है रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है। मतलब इधर से रो में चलिएगा तो इधर से कॉलम में पहला एलिमेंट को पहला से गुना कीजिए, बीच में प्लस का साइन दीजिए, दूसर एलिमेंट को दूसर से, तेसर को तेसर से, और आगे रहता था और आगे जाते हैं, समझे क्या। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं ये सब चीज़ों को, रो बाय कॉलम। अब चलिए लिखते हैं इसको जो है सो। तो हमारे पास में क्या चीज़ है, A इंटू बी। तो A इंटू बी है, तो चलो भाई ए का वैल्यू क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और बी मैट्रिसेस क्या है आपके पास में, B11 B12 B21 B22 B31 B32। ठीक है, अब आइए भाई गुना कैसे करेंगे, आपको तो बताइए दिए हैं कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम। पहला एलिमेंट को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, समझ रहे हैं। ठीक है, ओके ना। तो चलिए गुना करते हैं। तो चलो भाई ये पहला लाइन को पहला लाइन से गुना करते हैं। तो पहला एलिमेंट को पहला से गुना करेंगे तो A11 इंटू बी 11, A11 इंटू B11, बीच में प्लस का साइन दीजिएगा। अब आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए दूसरा एलिमेंट पर आएंगे तो क्या होगा, A12 इंटू B21 A12 इंटू B21, बीच में प्लस का साइन। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तो A13 और B31 A13 और B31 हो गया। अब तो है ही नहीं, अब आगे ना इधर है ना इधर है। चलिए तो देखिए पहला लाइन को पहला कॉलम से कर दिए गुना। अब जो है सो दूसर को लाइन को पहलुके से गुना कीजिए। ठीक है ना, पहला एलिमेंट को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, और आगे रहता तो और आगे गुना करते। समझे क्या, पैटर्न वही है, सिस्टम वही है, वही फॉलो करना है। ठीक है, अब इस लाइन को भी इसी से गुना करना है। ठीक है, तो अब बताइए गुना करेंगे इस लाइन से इसको, तो अब सेकेंड रो में आ गए तो क्या इसी लाइन में लिखते रहें ना, इस लाइन में नहीं लिखेंगे, अब इस लाइन में लिखेंगे। सेकेंड वाली लाइन से गुना कर रहे हैं तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एलिमेंट को पहला से तो क्या होगा, बताइए भाई क्या होगा, A21 इंटू B11, याद है ना जी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 2 1। ठीक है, थोड़ा मिट गया था, थोड़ा दिखा दिए। अच्छा क्या कर रहे थे, हाँ चलिए गुना करते हैं।
हमारे कहने का मतलब है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, हाँ चलिए, हमारे कहने का मतलब है कि पहला एलिमेंट को पहला से, दूसर को दूसर से, तीसर को तीसर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, गप कई बार कर लिए। तो पहला को पहला से, A21 इंटू B11, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, A22 इंटू B21 और A23 इंटू B31, A23 इंटू B31। नहीं, दूसर को लाइन कंप्लीट हो गया। अब तीसर को लाइन को उसी से गुना कीजिए। तो भाई जब तीसरा लाइन को भी उसी से गुना करना है, पहलुका को पहलुका से, दूसर को दूसर से, तीसर को तीसर से, मतलब इसमें ऐसे बढ़ेंगे, इसमें ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं, बहुत कचरा हो गया। ठीक है, चलिए मिटा दिया हमने। इस लाइन को भी इससे गुना कीजिए। तो पहला एलिमेंट को पहला से, मतलब A31 इंटू B11, A31 इंटू B11 प्लस, अब क्या होगा, A3 इंटू B21, A32 इंटू B21 प्लस A33 इंटू B31, A33 इंटू B31। अब भाई और तो आगे रो नहीं है कि इससे गुना करें, अगर और होता तो और लिखते और लिखते और लिखते, जितना होता उतना लिखते जाते। अब तो ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म है, कोई बात नहीं। अब देखिए, जैसे पहला दूसरा तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना किए, उसी तरह से फिर हम लोग पहला दूसरा और तीसरा को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। तो दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि दूसरा कॉलम तैयार करेंगे, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सो आइए अब चलिए फिर से एक बार इस पहला रो को इस कॉलम से गुना करना है। पहला एलिमेंट को पहला से, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसमें इधर चलेंगे, इसमें इधर चलेंगे नीचे की तरफ। ओके, ठीक है ना। चलिए पहला रो को पहला से गुना करते हैं, और मेरे कहने का मतलब है पहला एलिमेंट को पहला से गुना करते हैं। तो क्या होगा, A11 इंटू B21, नहीं, क्या लिखेंगे, A11 इंटू B21 प्लस, और क्या होगा, A12 इंटू B22, A12 इंटू B22 प्लस, और क्या होगा, सो A13 इंटू B32, A13 इंटू B32। ठीक है, कंप्लीट। चलो भाई, फिर दूसरा लाइन को भी उसी से, पहला एलिमेंट को पहला से, दूसरा को दूसरा से। चलिए पहला को पहला से, तो A21 इंटू B12, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, A22 इंटू B22 और A23 इंटू B32, A23 इंटू B32। ठीक है, चलिए भाई ये भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा को भी इसी से गुना करते हैं। ठीक है, A31 इंटू क्या हो जाएगा, B12, A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B22, A32 इंटू B22 प्लस A33 इंटू B32, A33 इंटू B32। तो इस तरीके से भाई हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आपको एक क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको आप लोग अच्छा से जो है सो देख लीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है सो हम लोग कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। ठीक है, और दिखाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहीं से आपको लेकर के ही, एक्सरसाइज वाला ही प्रॉब्लम्स को लेकर के टोटल सारा चीज़। तो अब कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं।
NCERT जो बुक है उसमें जो है सो एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 3.2 लेसन, ठीक है। तो उसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है कि लेट A इक्वल टू 2 4 3 2 और B इक्वल टू 1 3 -2 5 और C इक्वल टू -2 5 और क्या है जी, -2 5 और 3 4, ठीक है। तो कहता है क्या कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन चीज़ है जी। ओ 2-3 गो क्वेश्चन है। पहला है सो A + B, दूसरा है A - B, तीसरा है 3A - C, चौथा है AB और पांचवा है BA। बाप रे बाप, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूशन में आ जाइए, SOLUTION सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कहा है कि पहला नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, कहता है A + B। सबसे पहले बनाने का तो तरीका में ये सब चीज़ तो ध्यान ही रखिए, कम से कम मान लीजिए द गिवन फिवन वगैरह लिखना है तो वो सब लिखने में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे द गिवन आपको दिया गया है कि A बराबर 2 4 3 2, B बराबर 1 3 -2 5, C बराबर -2 5 3 4। तो ये आपको दिया गया है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि A + B क्या होगा। ये पिछला क्लास में हमने आपको सिखा दिया था जोड़ना। तो 2 4 3 2, इन दोनों मैट्रिक्स को जो है सो 1 3 -2 5, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं मेरे ख्याल से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं पहला एलिमेंट को पहला से, ठीक है। तो 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। दूसरा एलिमेंट को दूसरा से, तो 4 + 3, 4 + 3। इस एलिमेंट को इससे, तो कितना होगा 3 और प्लस में -2, और इसको इससे 2 + 5, ठीक है। तो 2 + 5, अब जोड़ करके कितना आया वो लिख दीजिए, ठीक है। जोड़ करके कितना आया सो लिख दीजिए, A + B, A + B नहीं बराबर में कितना हो गया, 2 1 3, नहीं हो गया 3 और 4 3 7, और 3 - 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 2 5 कितना हुआ 7, दे दीजिए। यही हो गया A + B। दूसरा क्वेश्चन कहा है सो A - B फाइंड आउट कीजिए। A - B बराबर वही A और B पहले लिख दीजिए। तो ये है 2 4 3 2, और माइनस में क्या है 1 3 -2 5। तो घटा लीजिए भाई, कैसे घटाएंगे, A - B बराबर कैसे घटाएंगे। देखिए पहला एलिमेंट में से पहला को घटाइए, 2 में से घटाइए 1 को, 2 - 1
2 माइनस 1। अब 4 में से 3 को घटाइए, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, फिर 3 माइनस घटाइए -2, 3 में से घटाना है -2 को, और फिर 2 में से घटाना है 5 को, 2 में से घटाना है 5 को। अब हो गया भाई, सिंपल सी बात है। घटाओ तो इसी तरीके से हमने सिखाया था। 2 में से 1 गया तो 1 नहीं, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो भी 1, अरे भाई 1, और ये 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 5, और 2 में से 5 गया तो -3। यही हो गया a माइनस बी। अब आपसे कहा गया है a इंटू बी निकालिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तीसरा ना 3a माइनस सी है। चलिए नंबर 3 पर चलते हैं। 1 2 3 कहता है 3a माइनस सी की वैल्यू चाहिए। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 3 और a की वैल्यू, तो ये देख लीजिए, ये रहा 2432, 2432, 2432 माइनस है तो माइनस। अब c की वैल्यू चाहिए। c का वैल्यू कितना है? -2534, -2534, -25 और 34। ठीक है। देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि इस 3 से गुना होगा तो सभी में, सब एलिमेंट में, या सब एलिमेंट में 3 3 है तो कॉमन भी कर सकते हैं। तो इस रूल को आप थोड़ा सा यहाँ पर फॉलो कीजिए। तो इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक है। देखिए ये जो है ना, मतलब 2 है, 4 है, ठीक है, मतलब क्या सो चीज़ें हैं आपके पास में, 2 हैं, 4 हैं, 3 है, 2 है, तो ये प्रत्येक एलिमेंट में ना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है ना उससे सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। और बेचारा ये माइनस में तो है, ये -2 5 3 4, तो आइए बराबर में कितना हो गया? 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। और माइनस का क्या है? -2 5 3 4। तो घटाएंगे तो 6 में से घटाना है -2 को, नहीं देखिए 6 में से घटाना है -2 को अच्छे से। 12 में से घटाना है 5 को, 12 में से घटाना है 5 को, 9 में से घटाना है 3 को, 9 में से घटाना है 3 को, 6 में से घटाना है 4 को, 6 में से घटाना है 4 को। अब भाई घटा लीजिए कितना हो गया? तो मेरे ख्याल से 6 और +2 हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा? ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 9 में से 3 गया तो कितना बचा भैया? 6। 12 में से 5 गया तो कितना बचा? 7। और 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2। सो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 8 7 6 2। तीसरा का भी आंसर हो गया। अब 2 क्वेश्चन और हम लोग लेंगे। चौथा नंबर 4 था, क्या थी? a इंटू बी। तो इसको हमें फाइंड आउट करना था। तो a इंटू बी, आइए a की वैल्यू देख लीजिए। ये रहा a की वैल्यू 2432 और b की वैल्यू कितना रहा? 13 - 25। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। आप लोगों के कॉपी पर लिखा ही होगा, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पर। क्या लिखना है? 2 4
3 2, ये ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू कितना था 1 3 -2 5। आप देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर है, मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ा सा समझने के लिए लिख दिया। वैसे भी इस एनसीईआरटी के बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैट्रिक्स का, वो सारे के सारे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो आपको जब प्रोडक्ट डिफाइन होगा तो आपको बताना है कि वो प्रोडक्ट कैसे होगा। तो सिंपली मतलब मल्टीप्लाई करते चलना, मतलब आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। आराम से मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का तो रूल अभी भी तुरंत बताए थे आप सभी को, याद होगा। मैट्रिक्स में ऐसे चलते हैं, रो बाय कॉलम, ठीक है। पहला एलिमेंट को पहला से, दूसरा को दूसरा से नहीं। तो चलिए a इंटू बी हम लोग निकालते हैं बराबर में। कैसे निकालते हैं? पहला एलिमेंट को पहला से, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन। अब इसको इससे, तो 4 गुने -2, 4 गुने -2, ठीक है। अब तो ना आगे एलिमेंट है इधर, ना आगे इधर एलिमेंट है, तो ख़त्म हो गया मामला। अब फिर दूसरा रो को भी उसी से, बहुत बढ़िया सीखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए 3 को किससे गुना करेंगे? 1 से, तो 3 गुने 1, दूसरा रो में आ गया ना, तो इसलिए दूसरा में लिख रहे हैं। अब 3 को 1 से गुना तो कर लिए, अब 2 को किससे गुना करेंगे? -2 से। इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे, ठीक है। ठीक है ना, ओके ना। तो 3 को 1 से आगे बढ़े तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सो इस प्रकार से प्लस का साइन दीजिए अब, ठीक है। 2 को किससे? -2 से, -2 से हो गया समापन। अब तीसरा रो तो नहीं है कि उसी से और गुना करें। चलिए अब फिर पहला दूसरा को दूसरा से गुना करना है, ठीक है। तो पहला को इससे गुना करते हैं। पहला एलिमेंट 2 को 3 से और 4 को 5 से, ठीक है। तो चलिए 2 गुने 3, तो दूसरा कॉलम में गुना कर रहे हैं ना, तो दूसरा कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो कितना? 2 गुने 3, 2 गुने 3, बीच में प्लस का साइन, 2 को 3 से कर दिए। अब बारी है 4 को 5 से करने की, ठीक है। तो 4 गुने 5, ठीक है। अब इस लाइन को भी इसी से, 3 को 3 से, ठीक है। तो 3 गुने 3 प्लस 3 के बाद आगे 2 पर बढ़े, तो इसमें भी 3 के बाद आगे 5 पर बढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? 2 गुने 5, 2 गुने 5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। इम्प्लाइज a इंटू बी बराबर, मैट्रिक्स सीखने में थोड़ा, मल्टीप्लिकेशन सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा आप सभी को। 2 - 8 6 प्लस 4 पंचे 20, 3 - 4 और 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा फाइनली? a इंटू बी बराबर आपके पास कितना हो गया? 2 में से 8 गया तो कितना बचा? -6। 3 में से 4 गया तो कितना बचा? -1, 20 और 6 26 और 10 और 9 19। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का केस आता है, ठीक है। अच्छा अब आइए, अब हम लोग इसी में कहता है ये अभी ए बी निकालें, अब कहता है बी ए की भी वैल्यू निकालिए। तो हम लोग जो 5वां नंबर क्वेश्चन है बी ए, उसको भी निकाल देते हैं। बी की वैल्यू वही चीज़ कितना है? 1 3 और जो है सो -2 5, और ए की वैल्यू कितना है? 2 4 और 3 2। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं। बी इंटू ए बराबर रो बाय कॉलम गुना करना है, ठीक है। पहला एलिमेंट को पहला से, तो 1 गुने 2,
क्या लिखेंगे 1 गुने 2 प्लस 3 को 3 से, तो 3 इंटू 3। अब दूसरा रो को भी उसी से, तो 2 को -2 से, -2 इंटू 2 प्लस 5 को 3 से, तो 5 इंटू 3 हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से, तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, तो 1 को 4 से, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 को 2 से, तो 3 इंटू 2, फिर -2 को 4 से, मतलब सेकेंड लाइन को भी इसी से, तो -2 को 4 से, तो -2 इंटू 4 प्लस 5 को 2 से, तो 5 इंटू 2। ठीक है। अब चलिए भाई, सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई, b इंटू ए है ना, b इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 तिया 9, ये 4 1 4 प्लस 3 दूनी 6, -4 प्लस 5 तिये 15, -8 प्लस 5 दूनी 10। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बी ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 2 11, 6 4 10, और 15 में से 4 गया तो 11, और 10 में से 8 गया तो 2। तो ये चीज़ आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सो समापन होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब चलिए जो है सो एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है कि पता नहीं क्या दिक्कत है। ये टाइमिंग थोड़ा सा अच्छा भाई, ये टाइम वाला सेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एक सेकेंड। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 2। ये है कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि ए बी और -b a प्लस में है, सो ए बी और बी ए, इसको दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत आसान है। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए को ए से जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, बी को बी से जोड़ेंगे तो बी प्लस बी, -b को b से जोड़ेंगे तो -b प्लस b, a को a से जोड़ेंगे तो a प्लस a। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2a 2b 0 2a। यही क्या हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस में है दूसरा मैट्रिक्स भी है 2ab 2bc और -2ac, और क्या चीज़ है, -2ab है। ठीक है,
जोड़ना है दो मैट्रिक्स को, तो जोड़ना कैसे है, इसको जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। और फिर इसको जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और इसको जोड़ना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तो आप जानते हैं कि ये दरअसल में क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये दरअसल में क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से ये क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं क्या चीज़, b प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। नहीं, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैट्रिक्स बंद कर दीजिए, यही आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है, -1 4 -6 और 8 5 16, 8 5 16 और 2 8 5 2 8 5, और प्लस में एक और है 12 7 6 8 0 5 और 3 2 4। तो इस तरीके से बताइए, ये सब सिंपल है, आसानी से जोड़ सकते हैं आप लोग भी, है ना। -1 को 12 को जोड़ेंगे तो -1 प्लस 12, 4 को 7 से जोड़ेंगे तो 4 प्लस 7, -6 को 6 से जोड़ेंगे तो -6 प्लस 6, 8 को 8 से जोड़ेंगे तो 8 प्लस 8, 5 को 0 से जोड़ेंगे तो 5 प्लस 0, 16 को 5 से जोड़ेंगे 16 प्लस 5, 2 को 2 3 से जोड़ेंगे तो 2 3, 2 प्लस 3, 8 को 2 से जोड़ेंगे 8 प्लस 2, 5 को 4 से जोड़ेंगे तो 5 प्लस 4। अब क्या करना है भाई, जोड़ना ही तो है, सिंपल। तो ये कितना हो गया, 12 में से 1 गया तो 11, 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा 0, 8 8 16, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 16 5 21, 2 और 3 5, 8 2 10, 5 4 9। ठीक है, हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए इसी का। चौथा नंबर ये देख लिए, अच्छे से समझ गए, ये रहा इसका मैट्रिक्स का जोड़। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए 4 में देखते हैं क्या चीज़ है। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, और फिर है sin स्क्वायर x, और फिर है cos स्क्वायर x। ठीक है, और प्लस का साइन है, फिर है sin स्क्वायर x, फिर है cos स्क्वायर x, और फिर है sin स्क्वायर x, और फिर है, ओह गलती हो गया, sin स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और फिर है sin स्क्वायर x।
इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो जोड़िए, पहला को पहला से, नहीं तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो सब कोई जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपके पास में ये क्या आ गया 1 1 1 1, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए, देख लीजिए फिर से एक बार 2 को अच्छे से, सॉरी मतलब हाँ ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, compute the indicated products, compute the indicated products। उसमें सबसे पहला है ए बी माइनस बी और ए, और इनटू में है ए माइनस बी और ए, सॉरी यहाँ पे क्या है बी और ए। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, कैसे गुना करेंगे, रो बाय कॉलम। ठीक है ना, तो ए को ए से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी को बी से, नहीं बीच में प्लस का साइन नहीं देना भूलें, प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको इसी से गुना कीजिए, गुना करना आपने देखा है, माइनस बी इंटू ए, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए बी, और फिर ए को बी से, तो प्लस में क्या हो जाएगा ए बी। अब फिर इस लाइन को इससे और इसको भी इससे, दोनों को करना है बारी बारी। इसको इससे गुना कीजिए, ए को माइनस बी से, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, प्लस बी को ए से, तो क्या हो जाएगा ए बी। फिर चलिए इसको भी इससे, मतलब इस लाइन को भी इससे करना है ना। चलिए तो माइनस बी को माइनस बी से, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए को ए से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास में क्या आ गया, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया आपके पास में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन 2 में है आपको, सो 1 2 3 और यहाँ पर है 2 3 4। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट निकालना है। आप लोगों को मन में संशय चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3/1 ऑर्डर का है। ठीक है, कितने ऑर्डर का है 3/1, और ये कितना है 1/3 ऑर्डर का है, 1/3 ऑर्डर का। देखिए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, पहला में रो की संख्या, कॉलम की संख्या, दूसरा में रो की संख्या, देखिए बराबर है तो मल्टीप्लाई तो होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा याद है, रो बाय कॉलम, पहला एलिमेंट को पहला से, ना आगे है ना आगे है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब सॉरी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
1 इंटू 2, आगे नहीं है, आगे नहीं है, बात ख़त्म है। ठीक है, अब हम लोग जो है सो बात करेंगे। अरे यार, हाँ ठीक है, 1 को किससे, 2 से। ठीक है, मतलब 1 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है सो 2 को, मतलब दूसर का लाइन को भी उसी से करना पड़ता है, तो 2 को किससे, 2 से, तो 2 इंटू 2। फिर 3 को भी 2 से, तो 3 इंटू 2। कंप्लीट, पहला दूसरा तीसरा लाइन को पहला कॉलम से कर लिया। अब पहला दूसरा तीसरा लाइन को दूसरा कॉलम से करेंगे, तो क्या होगा, 1 इंटू 3। अब 2 इंटू 3, अब 3 इंटू 3 हो गया। सॉरी, पहला दूसरा तीसरा लाइन को दूसरा कॉलम से गुना कर लिए, तो दूसरा भी कॉलम तैयार हो गया। ठीक है, अब पहला दूसरा तीसरा लाइन को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे हम लोग। 1 को 4 से, तो 1 इंटू 4। 2 को 4 से, 2 इंटू 4। 3 को 4 से, 3 इंटू 4। तो इस प्रकार से आपके पास में ये आ गया 2 + 3 + 4, मतलब 2 3 4 प्लस कर रहे हैं, सॉरी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिये 12। ये हो गया भाई, ये हो गया गुना। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, हो गया। चलिए अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, 1 - 2 और 2 3। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 और 2 3 1। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो भी करेगा, कैसे, ये 2/2 ऑर्डर का जो ठहरा और ये 2/3 ऑर्डर का जो ठहरा, सो इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई करिए। चलिए फटाफट करते, 1 को 1 से, रो बाई कॉलम, 1 इंटू 1, तो मतलब डायरेक्ट गुना लिखिए ना, कितना हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 के का 1, प्लस का साइन दीजिए, -2 को 2 से गुना कीजिए तो -4। ठीक है, चलिए भाई, अब 2 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 2 ये का 2, प्लस 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6। चलिए अब पहला दूसरा लाइन को पहला से तो कर लिए, आप पहलू का और दूसरा लाइन को दूसर का से करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको इससे, इसको इससे नहीं गुना करेंगे, ऐसे ऐसे। चलिए भाई, क्या चीज़ होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस -2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, -6 होगा, -6। चलिए 2 को 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। चलिए पहला दूसरा कॉलम को लास्ट से गुना करते हैं, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, प्लस -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -2। चलिए अब फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 तिये 6, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकान 3। तो इस प्रकार से आपके पास में ये कितना आ गया, 1 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, और 2 में से 6 चला गया तो कितना बचा, -4, 3 में से 2 गया तो 1, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। यही हो गया आपका आंसर।
और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर 4। 4 में क्या कहता है, तो 4 में दिया हुआ है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। चलिए इधर देखिए 1 -3 5 0 2 4 और 3 0 5। प्रोसेस वही, रो बाय कॉलम। चलिए फटाफट हम लोग गुना कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 को 1 से, 3 को 0 से, 4 को 3 से, फटाफट गुना करके जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला 2 को 1 से, तो 2 ये कान 2, मतलब एक बार लिख देते हैं 2 गुने 1। अच्छा लिखेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 2 के 1 से करेंगे तो 2 ये कान 2, प्लस में 3 को 0 से करेंगे तो 3 गुने 0 0, प्लस 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12। क्या, अब दूसरा को भी उसी लाइन से कीजिए। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकान 3, प्लस 4 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 5 को 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। फिर चलिए अगला लाइन को भी उसी से, 4 को 1 से करेंगे तो 4, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 18। ये हो गया। देखिए पहला दूसरा तीसरा लाइन को अभी पहला कॉलम से गुना किए। अब यही पहला दूसरा तीसरा लाइन को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे हम लोग। तो दूसरा अब लिखेंगे दूसरा कॉलम में, ठीक है। चलिए 2 गुने -3 तो कितना हो जाएगा, -6, प्लस 3 गुने 2 3 दूनी 6, प्लस 4 गुने 0 0। फिर दूसरा को भी कीजिए उसी से, 3 गुने -3 कितना, -9, 4 गुने 2 4 दूनी 8, 5 गुने 0 0, 4 गुने -3 -12, 5 गुने 2 10, 6 गुने 0 0। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा को तीसरा से, 2 गुने 5 10, 3 गुने 4 12, 4 गुने 5 4 5 20, 3 गुने 5 15, 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25, 4 गुने 5 4 5 20, 5 गुने 4 20, 6 गुने 5 30। सबको जोड़ दीजिए, 12 2 14, ये प्लस 6 -6 तो कटिए गया, तो इसमें क्या बच गया 0। और ये कितना हो गया, 20 10 30 12 32, 20 10 30 12 42, कितना हो जाएगा 42, 15 3 18, और -9 + 8 कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो गया हो 25 + 15 25 5 30 10 40 16 56, कितना 56, 18 4 22, और -12 + 10 -2, और 20 20 40 30 70।
तो 14 0 42 और 18 - 1 56 और 22 - 2 70 इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। आई होप दैट कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी पर 2 प्रश्न और हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस जितने भी थे सब हमने बता दिए। 2 आप लोगों के लिए होमवर्क में डालते हैं। 5वां जो कि है आपका 2 1 और 3 2 और -1 1, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 1 एंड -1 2 1, ठीक है। तो इस टाइप का दिखेंगे, बना सकते हैं आप जो है सो सिंपली। और एक छठा नंबर जो कि है 3 - 1 3 -1 0 2 और है दूसरा मैट्रिक्स है 2 - 3 1 0 और 3 1। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के बाद बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आएंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। चलिए इसको ओवर करते हैं।